Okay. So as I had told you that in this class we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is Introduction to Graph. Graph. नाम सुनते ही you should develop excitement. आपके दिमाग में excitement आना चाहिए. आपके दिमाग में जैसे देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ के बैकग्राउंड में किस तरीके से लाइटनिंग हो रही है ना, इसीलिए मैं ये बैकग्राउंड आपके लिए ढूंढ के नहीं लाया, ये बैकग्राउंड मैंने बनाया कि आप लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ के निकलो तो आपके दिमाग में इसी टाइप की लाइटनिंग्स होनी चाहिए. चीजें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होते रहना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर चीजों में कहीं पे भी डाउट रह गया बेटा, तो माई पर्पस एज ए टीचर विल फेल, एंड आई हेट फेलियर्स. चाहे वो मेरा हो, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स का हो, मुझे फेलियर्स पसंद नहीं है. ठीक है. सो अब इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले तो अपन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि किसी भी पॉइंट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. फिर हम डिफाइन करेंगे कि हम किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद कई सारे पॉइंट से जो ग्राफ बनता है, बेसिकली विल ट्राई टू सी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स. और मैं आप लोगों के लिए कुछ ग्राफ लेकर आया हूं दैट डेफिनेटली आई विल बी टेलिंग यू कि व्हाट आर द ग्राफ्स, हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ्स. हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ्स दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड how you can draw the graph that is not in your syllabus, but the basic idea of the graph is in your syllabus. Okay, the basic idea of the graph is in your syllabus, so you must know कि what, अगर मैं एक बोलूं कि एक सर्किल का ग्राफ है, तो वो सर्किल का ग्राफ, अगर मैं आपको एक इक्वेशन बोलता हूं, तो आपके दिमाग में हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट, हाउ इट विल लुक. सेम टॉपिक को अपन 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे, सेम टॉपिक को अपन 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे. आप में से कुछ लोग अगर नेक्स्ट ईयर हमारे साथ आईजीएसओ बैच में भी एसोसिएटेड होते हो, तो हम लोग सेम टॉपिक वहाँ भी पढ़ेंगे. As I always tell you, 9th 8th standard is the transition phase of your life. ये जो एज ग्रुप होता है 13-14 साल का, 12-13 साल का, ये एक ट्रांजिशन फेज होता है आपकी लाइफ का. क्योंकि आप किड से टीनेजर बन रहे होते हो, आपकी पढ़ाई का भी ये एक ट्रांजिशन फेज होता है. क्योंकि अभी तक आपने 7th में जो चीजें पढ़ी हैं वो चीजें काफी आसान थी. 8th में जो आप पढ़ने जा रहे हो उसमें से कुछ चीजें आपके फ्यूचर की स्टडी का बेस होंगी, कुछ चीजें आपके यहाँ पे आने के बाद खत्म हो जाएंगी. इसके बाद आप उन चीजों को जिंदगी में दोबारा कभी नहीं पढ़ने वाले हो, अनलेस एंड अदरवाइज यू डिसाइड टू गो बियॉन्ड द लीड. Unless and otherwise you decide to pursue MBA or you decide to pursue any other thing, तो आप otherwise you are not going to study those things ever in your life. कौन सी ऐसी चीज है सर? प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया. छोटे मोटे एप्लीकेशन हर जगह आएंगे. रेशियो एंड प्रोपोर्शन का छोटा सा एप्लीकेशन आपको क्लास 9th में भी पढ़ने को मिलेगा. परसेंटेज के सवाल आपको क्लास 9th में भी मिलेंगे, तो बट वो बेसिक आइडिया होगा उसका. ठीक है. सो लेकिन परसेंटेजेस एज ए चैप्टर, परसेंटेजेस एज ए डेफिनेशन, ये आप अब लाइफ में आप दोबारा नहीं पढ़ोगे. ग्राफ का जो टॉपिक है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए वेरी बिग डिस्कशन. आप 9th में भी पढ़ोगे, आप 10th में भी पढ़ोगे, आप 11th में भी पढ़ोगे, आप 12th में भी पढ़ोगे. इनफैक्ट 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन द ग्राफ्स. ठीक है. चलो, अच्छा, क्लास के एंड में मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा. इफ आई फॉरगेट, जस्ट प्लीज मेक मी रिमेम्बर, क्योंकि आई वाज जस्ट रीडिंग अ सर्वे अ फ्यू डेज बैक, और वो सर्वे को पढ़ के मेरे को बहुत खराब लगा. सो आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू गाइस. दैट इज नॉट कंसर्न विद द इंस्टीट्यूट, दैट इज जस्ट कंसर्न विद
that is just a one-to-one discussion between a faculty and his students. So if I forget, please remind me. हाँ, चलो अब हम ग्राफ की बात करते हैं. तो ग्राफ की बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि what how I represent a position of anything. सपोज करो मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ कैसे ये लोग कैसे रहते हैं. सपोज करो say a person X, ठीक है, he is my very close friend and he is living in say he is living in New Delhi, ठीक है, he is living in New Delhi. तो क्या मैं उसके पास बस मुझे इतना पता है कि X is my very close friend and he lives in New Delhi. क्या मैं यहाँ से जामनगर से या अहमदाबाद से अगर मैं फ्लाइट पकड़ के जाऊं तो क्या मैं उससे मिल सकता हूँ न्यू दिल्ली में? Is it possible for me to reach his home in New Delhi just by knowing a fact that he lives in New Delhi? No, it is not. क्योंकि न्यू दिल्ली के साथ साथ मुझे और भी कई चीजें जाननी है. क्या जानना है सर? किस कौन से एरिया में रहता है? ही इज लिविंग इन नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली. उसमें से भी पर्टिकुलर कौन से लोकेशन पे रहता है. एवरी प्लेस इज डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स. कि उसमें भी पर्टिकुलर कौन से लोकेशन पे रहता है, वहां पे भी पर्टिकुलर कौन सी गली में रहता है, किस बिल्डिंग में रहता है. ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए. उस बिल्डिंग के कौन से फ्लैट में रहता है. जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता होगी तभी मैं उस पर्सन के पास, मिस्टर एक्स के पास पहुंच सकता हूँ. This is what happens. This is what happens in the case of coordinate, or in the case of points also. आपके पास हमारी जो ज्योमेट्री होती है, वी डिवाइड इट इनटू टू परपेंडिकुलर, वी डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स. और ये 4 पार्ट्स में डिवीजन होता है बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है. कौन कौन सी है? एक वाई वाई डैश है और एक एक्स एक्स डैश है. जब मैं लाइंस मैंने बोला है, डेट मीन्स इट विल एक्सटेंड टिल इन्फिनिटी इन बोथ द डायरेक्शंस. यहाँ पे भी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इस डायरेक्शन में भी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है और इस डायरेक्शन में भी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम. हमने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरीके से डिवाइड किया है और इसको हम लोग बोलते हैं कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब मेरा कोई भी पॉइंट होता है, सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है P. तो इस पॉइंट का एक एड्रेस होता है. क्या एड्रेस होता है सर? इस पॉइंट का एड्रेस कैसे? जैसे मेरा एड्रेस क्या है? मेरा एड्रेस है जामनगर में एरोड्राम वाली रोड पे, जामनगर में एरोड्राम वाली रोड पे क्रिस्टल मॉल के बगल में जो मयूर कॉम्प्लेक्स है, उस मयूर कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर के राइट हैंड साइड से फर्स्ट ऑफिस के में घुसते ही जो सेकंड कमरा है, उस कमरे में मैं अभी बैठा हुआ हूँ. दिस इज माई पिन पॉइंट लोकेशन. अगर मैं ये लोकेशन किसी को बताता हूँ तो ही कैन रीच मी. अब ये जो पॉइंट P है, इसकी भी तो ऐसे कोई पिन पॉइंट लोकेशन है ना. तो ये अगर मुझे इस पॉइंट तक आना है तो मैं इस पॉइंट तक कैसे आऊँगा? आई एम स्टैंडिंग एट origin and I want to reach this point. How I will reach this point? So I called to this point. मैंने उससे पूछा कि भाई मेरे को I want to come to you. How should I come? So he told me or she told me, you do one thing, along x-axis travel a distance of x units. मैंने बोला okay. Then on a line perpendicular and on x-axis travel a distance of x units, you will reach to a point A. Okay, समझना उसने क्या बोला. हाँ, then from A travel uh, now on a line perpendicular to point A, travel a distance equal to y units parallel to y axis. मैंने बोला ठीक है. अब यहाँ से भाई इस पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो यही होगी.
और इस लाइन के लॉन्ग मेरे को y यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल करना है. सो आफ्टर ट्रेवलिंग y यूनिट्स यू विल रीच पॉइंट P. ऐसा उसने मेरे को बताया. ठीक है. तो जब मैंने ये काम किया, क्या किया मैंने सर, मैं पहले O से A तक आया, O से A तक मैं x यूनिट्स आया, फिर मैं उसके बाद A से लेकर P तक आया, A से लेकर P y यूनिट हुआ. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. और तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट P का एड्रेस इस तरीके से डिफाइंड होता है कि x एक्सिस के अलोंग इतना डिस्टेंस ट्रैवल करो, फिर y एक्सिस के अलोंग इतना डिस्टेंस ट्रैवल करो. सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस. कन्वेंशनली हम लोग पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं. दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर. दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर मतलब x कॉमा y is not equal to y comma x. X comma y is not equal to y comma x. What we do is, कन्वेंशनली हम ऐसा लिखते हैं कि पहले x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमने लिख लिया, फिर y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमने लिख लिया. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द पॉइंट. अब मैं बोलता हूँ क्या उल्टा कर सकते हैं? कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसे करो, एक को तो, एक फ्रेंड को तो उसने ऐसे बोल दिया, दूसरे फ्रेंड को उसने क्या बोला कि अब भाई ये दोनों लोगों में झगड़ा है, सो इन ये दोनों एक साथ आएंगे तो दोनों लड़ने लगेंगे, लेकिन दोनों को मेरे पास आना है. सो व्हाट ही टोल्ड टू माय अनदर फ्रेंड कि यू ट्रेवल y यूनिट अलोंग y एक्सिस, देन यू विल रीच टू पॉइंट B. फ्रॉम B ट्रेवल x यूनिट्स parallel to x axis, you will reach the point P. So here also the distance traveled is x comma y. Here also he is reaching at a point whose coordinates are x comma y. In this case also he is reaching the point whose coordinates are x comma y. So in both the cases he is reaching the point whose coordinates are x comma y. इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको अपन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं. एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन of any point. This is the representation of any point on the Cartesian coordinate system. कैसे represent करेंगे सर? सबसे पहले आप x coordinate लिखेंगे, उसके बाद आप y coordinate लिखेंगे. Always remember my dear friends, please don't do such type of mistake. It is an ordered pair. That means x comma y is not equal to y comma x. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आप दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ये जो x कॉमा y है, इट p का जो कोऑर्डिनेट है x कॉमा y, इट मींस दैट इट इज एट लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ x यूनिट. It is located at a distance of x unit from y axis and a distance of y unit from x axis. क्या बोला सर मैंने? अब now here I have given something confusing statement. क्या बोला सर मैंने? यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा y. दैट मींस दिस डिस्टेंस इज, ये अगर a है और ये p है, दैट मींस OA डिस्टेंस इज x यूनिट्स and PA distance is y units. Now here I am asking, what is the distance of this point? What is the distance of this point from x axis? x axis से कितनी दूरी है इस पॉइंट की? अगर मैं ये पूछूं कि सर x axis से कितनी दूरी है, तो जो x axis से दूरी है that is PA, and PA is equal to y. अगर मैं पूछूं y एक्सिस से कितनी दूरी है सर, तो y एक्सिस से दूरी है OA and my OA is equal to x. इस बात को ध्यान रखना बेटा, इस बात को ध्यान रखना, ये चीज जो है बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है. डोंट बी कंफ्यूज्ड. दिस इज हाउ
This is what the issue, I mean please don't be confused, this is how the things go on. ठीक है, अगर मैंने पूछा x एक्सिस से कितनी दूरी है, सो x एक्सिस से दूरी कितनी होगी सर, x एक्सिस से ये वाली दूरी होगी ना, सो दिस दूरी इज इक्वल टू y। और अगर मैंने पूछा y एक्सिस से कितनी दूरी है, तो y एक्सिस से कितनी दूरी होगी सर, y एक्सिस से दूरी ये वाली होगी, तो दिस दूरी इज x। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? प्लीज से यस और नो। चैप्टर बहुत छोटा सा है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा, बट व्हाई आई एम गोइंग Yes, स्लोली, sir. because I want that the thing should be clear in your mind, because this chapter will form the basis of whatever you are going to study in class 9th, whatever you are going to study in class 10th, so please be very careful here। जो बात नहीं समझ में आती है, एक बार दो बार 10,000 बार पूछा, आई एम रेडी टू टेल यू, बट प्लीज आस्क। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? चलो Yes, sir. अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या होते हैं। जैसे मान लो अब हमने क्या किया कि जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है हमारे प्लेन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड किया था। और मैंने इन 4 पार्ट में कैसे डिवाइड किया था सर, मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था बाय द हेल्प ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। अब मैंने डिवाइड करने के बाद इन पार्ट्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम दे दिया एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहा मैंने, मैंने ये कहा कि सर ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो रीजन है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये वाला जो रीजन है सर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, एग्रीड। और ये वाला जो रीजन है सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉजिटिव होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा कि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, इसकी ये हम लोग डिसाइड करते हैं। लेट अस ट्राई टू लर्न दिस। अच्छा बेटा एक बात बताइए आप लोग, आप सभी लोग इस बात को तो मानते हो कि दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट ओरिजिन होगा। अब जो बोल रहा हूं उसको देखो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ओ वाई, इस लाइन पे ये ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये कोई, अगर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्या? ये इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं? Yes, अगर sir. यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सब लोग इससे एग्री करते हो, हाँ कि ना? किसी को अगर कोई डाउट है तो हाँ, प्लीज। sir. सिमिलरली अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है बेटा, तो इसका जो वाई इसका जो साइन होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि ये ओरिजिन के नीचे है, डाउन ऑफ द ओरिजिन है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट ओरिजिन के राइट हैंड साइड में है तो उसका सिंबल क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर कोई पॉइंट ओरिजिन के लेफ्ट हैंड में है तो उसका सिंबल क्या होगा सर, निगेटिव। अब मेरे को जब यह आपको पता चल गया कि ओरिजिन के राइट हैंड में पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के टॉप में, ओरिजिन के ऊपर निगेटिव पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के लेफ्ट में निगेटिव होगा और ओरिजिन के डाउन में निगेटिव होगा, अब मेरी जर्नी तो बहुत आसान हो गई। अब मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ कैसे कैसे क्या होगा। अब मान लो ये कोई पॉइंट है x कॉमा वाई, तो इस पॉइंट तक आने के लिए मैंने क्या किया, x यूनिट डिस्टेंस यहां ट्रेवल किया, तो ये x यूनिट मैंने पॉजिटिव x ट्रेवल किया है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने फिर y यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये y यूनिट डिस्टेंस भी मैंने पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि मुझे पता है कि ओरिजिन के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में y जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है। सो आई कैन से दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर पॉजिटिव x कॉमा पॉजिटिव y, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है P डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, इस पॉइंट P डैश तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से मैंने x यूनिट डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया। जब x यूनिट डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया यानी कि मैंने माइनस x ट्रेवल किया,
फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने y यूनिट डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया, y यूनिट इधर ट्रेवल किया, यानी कि मैंने पॉजिटिव y ट्रेवल किया। तो इस पॉइंट p डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे -x, y। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है p डबल डैश, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -x, -y, क्योंकि यहाँ तो y पॉजिटिव था बेटा, लेकिन यहाँ तो y निगेटिव हो गया ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -x, -y, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे +x, -y। सो व्हाट आई कैन से कि हमारे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में जो सिंबल्स होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है सर। इन द सेकंड क्वाड्रेंट x coordinate will be negative and y coordinate will be positive. In the third quadrant, both x and y coordinate will be negative. In the fourth quadrant, x coordinate will be positive. However, y coordinate will be negative. ठीक है सर, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी चीज और रह गई थी। x कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। We call x coordinate as abscissa and y coordinate as ordinate. इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे याद रखें सर, x और y में कौन पहले आता है? x पहले आता है ना। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट को अगर आप डिक्शनरी में अरेंज करोगे तो पहले एब्सिसा आएगा, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विथ ए, इट इज स्टार्टिंग विथ ओ। तो यहाँ पे तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एब्सिसा एंड y coordinate will correspond to ordinate. X will correspond to abscissa and y will correspond to ordinate. This is just the what I can say. This is just the another name of x coordinate and the y coordinate. X coordinate is called abscissa, y coordinate is called the ordinate. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, abscissa is the perpendicular distance of a point from y-axis. ठीक है, ordinate is the positive above x-axis और negative above y-axis. ठीक है, बेकार की चीजें हैं। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जिससे हमने अपने प्लेन को डिवाइड किया है, इसको बाय कन्वेंशन वी रिप्रेजेंट इट एज ओ, वी कॉल इट एज ओरिजिन। एंड इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं सर? 0,0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर 0,0। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट को किसी एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो फॉर दैट, बिफोर स्टार्टिंग दैट, आई विल हैव ए पॉज ऑफ सम 30-40 सेकेंड्स। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। टिल देन आई विल हैव ए सिप ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं कि किसी भी पॉइंट को एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ आई एम सपोज टू रिप्रेजेंट एनी पॉइंट ऑन ए एक्स एक्सिस। देखो बेटा, सबसे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, समझने की कोशिश करना। बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? y कोऑर्डिनेट वाज, अगर ये पॉइंट x, y है, ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज, हाँ, तो ये यहाँ पे इसको x से रिप्रेजेंट करना। अभी ठीक है, अभी ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। सो बेसिकली एक पॉइंट को, अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, सपोज करो आई एम टेकिंग ए पॉइंट P हियर, तो व्हाट
does it means कि this point P is at a distance of at a distance of इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी क्या दूरी है? अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, सपोज करो, टेल मी वन थिंग, अगर मैंने कोई पॉइंट लिया यहाँ पे एक्स, तो हाउ फार इज दिस पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस? ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? एक्स दूरी पे। पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है बेटा? एक्स एक्सिस तो ये वाला था ना, ये वाला था ना एक्स एक्सिस. सो द पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस. और हम लोगों ने अभी जब पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. तो अगर ये पॉइंट x एक्सिस से जीरो यूनिट की दूरी पे है तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0 होगा. और ये पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पे है? x यूनिट की दूरी पे है. तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा that will be equal to x. The point is at a distance of 0 units from y-axis, 0 unit from x-axis, so its y-coordinate will be 0. Since it is at a distance of x units from y-axis, so its x coordinate will be equal to x. कैसे याद करें सर? x को y कर दो, y को x कर दो, याद हो जाएगा. x को y कर दो, y को x कर दो, you will remember it that the x coordinate is the distance of the point from y axis, x coordinate is the distance of the point from y axis, and y coordinate is the distance of the point from x axis. सारे लोग मेरे साथ साथ अपने मन में बोलो, please repeat it with me. X coordinate is the distance of point from y axis. Please repeat. X coordinate is the distance of point from y axis. क्या बोला मैंने? Let me say it again. X coordinate is the distance of point from y axis and y coordinate is the distance of point from x axis. ठीक है? So I can say that if a point is lying on x-axis, then its coordinate will be x comma 0. Further, if a point is lying on y-axis, then its coordinate will be 0 comma y. अगर कोई point x-axis पे lie करता है तो उसका coordinate होगा x comma 0. If the same point is lying on y-axis, my dear friend, its coordinate will be y comma 0. ठीक है? अब किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे सर? प्लॉट करना बहुत आसान है. सबसे पहले दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बनाइए. इन दोनों लाइंस को, जहां पे ये दोनों लाइंस मिलती है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन. जो एक लाइन को आप एक्स एक्सिस बोल दीजिए, एक लाइन को आप वाई एक्सिस बोल दीजिए. ठीक है? ओरिजिन के लेफ्ट राइट हैंड साइड को आप ओ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. क्या बोला मैंने सर? पहले दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बनाओ. ठीक है? एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया. ये दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट किया उसको अपन ने बोल दिया ओरिजिन. ओरिजिन के राइट हैंड साइड को मैंने ओ एक्स बोल दिया, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ओ एक्स डैश बोल दिया. ओरिजिन के टॉप को मैंने ओ वाई बोल दिया, ओरिजिन के नीचे वाले पार्ट को मैंने ओ वाई डैश बोल दिया. अब हमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है पी ए कॉमा बी. तो पी ए कॉमा बी विल बी this point. इसका x coordinate is, this is x coordinate and this is y coordinate. हमने by definition क्या पढ़ा था? x coordinate is the distance of the point from y axis. तो y axis से a यूनिट की दूरी पे आप आ जाओ, y axis से a यूनिट की दूरी पे आ जाओ. ये a पॉइंट मिल गया. फिर x एक्सिस से b यूनिट की दूरी पे आ जाओ तो आपको b पॉइंट मिल गया. सो thus you can locate any point. डेफिनेशन याद रखना बेटा. डेफिनेशन भूल जाओगे तो समस्या हो जाएगी. बस डेफिनेशन याद रखना. क्या थी डेफिनेशन? फिर से बोलो. x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम
वाई एक्सिस, और एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोला मैंने? एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स, y coordinate is the distance of point from x axis, एंड y coordinate को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, x y ये डिक्शनरी के ऑर्डर से, और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट उल्टा। ठीक है, अब हमारे पास सवाल क्या आता है सर? प्लॉट 3,4 ऑन ए ग्राफ पेपर। 3,4 को हमें ग्राफ पेपर पे बनाना है, तो बेसिकली 3 का, सबसे पहले 3 को ले लो। सबसे पहले आप क्या करो, इस तरीके से दो परपेंडिकुलर लाइंस बना दो, और इसको ओरिजिन बोल दो, और इसको 1 यूनिट 2 यूनिट इस तरीके से छोटी छोटी मार्किंग कर दो। कैसी मार्किंग सर? ये 1 यूनिट, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मार्किंग कर दो। यहाँ पे कर दो 1 2 3 4 5 6। अब सुनो, x कोऑर्डिनेट क्या था? इट वाज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। सो 3,0 कहां पे लाई करेगा? 3 वाला लाइन यहाँ पे लाई करेगा, बिकॉज इट वाज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। सो सबसे पहले आप ये पॉइंट m लेकर आओ, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 3,0। अब इस m पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, उस पे 4 यूनिट डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है। तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, तो बेसिकली यू आर रीचिंग दिस पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,4। सो दिस इज हाउ यू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। आसान है, इतना टफ नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो दिस इज हाउ यू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर। कुछ ग्राफ है जो मैं आप लोगों के लिए बना के लाया हूँ, सो सच दैट यू शुड हैव एन आइडिया कि वाकई में ये ग्राफ दिखते कैसे हैं। जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप थोड़े से और एडल्ट हो जाओगे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बनाना भी सिखाऊंगा कि ग्राफ बनता कैसे है। फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही सोच समझ लो बेटा कि ग्राफ ऐसा होता है। y इक्वल टू 4x अगर ये ग्राफ है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये जो ग्राफ है ये कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है ना? ये जो ग्राफ है ये कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। इसके अलावा ये ग्राफ और कौन कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है? ये ग्राफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये ग्राफ थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे, या हो सकता है जो आपका थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हो सकता है कुछ ऐसा सवाल दिए हों कि किसी लाइन कोई ग्राफ दिया हो और आपसे पूछा जाए कि ये ग्राफ कौन से कोऑर्डिनेट, कौन से एक्सिस से पास करेगा, ये आपसे पूछ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ग्राफ हो गया। बट उन क्वेश्चंस को करने का कुछ तरीका होता है, दैट आई विल टेल यू इफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड। 9th में तो काफी क्वेश्चंस हैं ऐसे, लेकिन 8th में है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये क्या हो गया? ये एक ग्राफ हो गया। एक और ग्राफ दिखाऊं? एक और ग्राफ दिखाऊं या छोड़ दूं, रहने दूं? बेटा एक और ग्राफ दिखाऊं या छोड़ दूं? सर दिखा दो। चलो सर दिखाओ। जैसे जैसे आपकी मर्जी। ये देखो, ये एक ग्राफ है, और सी माइंड इट, ये ग्राफ मैंने हाँ पेन से ड्रॉ नहीं किया है, ये ग्राफ वाकई में ऐसा आया है। ग्राफ ऐसा आया है, बट ये जो है ये मैं आप लोगों को डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ग्राफ इस तरीके से होते हैं, ऐसे ग्राफ होते हैं। अभी इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ इज नॉट इन योर सिलेबस। जितना सिलेबस होगा उतना ही अपन बताएंगे। सो प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ इज नॉट इन योर सिलेबस, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, तो ये एक इस टाइप का ग्राफ होता है। ये देखो, इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में? इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में कि देखो, पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था। एक पॉइंट को मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बताया। ठीक, फिर मैंने क्या किया, उसी कई सारे पॉइंट से मैंने आपको एक ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बताया। इसको बोलते अपन स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं अपन इसको? बोलो मेरे साथ, रिपीट करो, क्या बोलते हैं? बोलो भाई। स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। इसको अपन बोलते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट सिंस यू आर एसोसिएटेड विथ अस, सो यू शुड नो कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं
पैराबोला। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। इसको सर्कल से मत कंफ्यूज हो जाना, इसको सेमी सर्कल मत बोल देना। इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? अरे बोलो, अरे आवाज नहीं आ रही भाई। खाना नहीं बोला खाया क्या? लग रहा है खाना बोला नहीं खाया इन लोगों ने। ठीक है, मैं सर को बोल के फोन करवाता हूँ तुम लोग के घर पे, बोलता हूँ कि पहले खाना खिलाया जाए इन लोगों को, तभी ये लोग बात करेंगे। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं बताओ? चलो मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओ इसको क्या बोलते हैं। पैराबोला। नहीं बेटा, इसको पैराबोला नहीं बोल। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, अगर अगर इसको पैराबोला बोलते हैं तो ये कैसे पैराबोला हो सकता है यार? ओवल। नहीं, ये इसको ओवल नहीं, इसको सर्कल बोलते हैं यार। क्या लेकिन ये ये तो सर्कल है ही नहीं। क्या ये सर्कल जैसा नहीं दिख रहा आपको? सर्कल जैसा, लेकिन सर्कल नहीं। एक्चुअली ये सर्कल ही है, लेकिन ये जब मैंने नहीं 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 इक्लिप्स नहीं है, ये सर्कल ही है। बेसिकली ये सर्कल जैसा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये फिगर जो है थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो गई है। फिगर जो है थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो गई है। यहाँ से देखो ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भैया? 5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल। अगर ये इक्लिप्स होता ना तो ये दूरी 5 नहीं होती, ये 5 से कम कुछ भी हो सकती थी, 5 नहीं होती। ये वाली दूरी 5 से कम कुछ भी हो सकती थी, लेकिन 5 नहीं होती। ठीक है, इसीलिए ये इक्लिप्स नहीं है। गुड, वेल सेड। देयर इज ए चांस ऑफ कंफ्यूजन कि सर ये तो इक्लिप्स जैसा लग रहा है। दैट इज बिकॉज ये सर्कल जो है पूरी तरीके से अभी कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। दैट इज वाई ये आपको इक्लिप्स जैसा लग रहा होगा। ठीक है, बट दिस इज ए सर्कल। फाइन, आगे बढ़े। अब एक सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या करते हैं सर कि द फॉलोइंग टेबल shows the body temperature in Fahrenheit corresponding to degree centigrade. Draw the graph using this table and उसके बाद रिलेशन बताना है। तो पहले मैं आपको ग्राफ बना के सिखा देता हूँ, ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ। उसके बाद आपको जो है रिलेशन तो अपन निकाल ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक मिनट, लेट मी, आई हैव टू चेंज द कलर फर्स्ट। देखो, एक आप ड्रॉ करो इस तरीके से और एक एक्सिस आप ड्रॉ करो इस तरीके से। पहले अपन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया था, लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेने से काम नहीं चलेगा बेटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले को अपन बोलेंगे फ़ारेनहाइट स्केल और इस वाले को हम बोलेंगे सेंटीग्रेड स्केल। ठीक है, एक्स वाई है उसको आप एफ सी सी एफ कोई जो भी नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो। इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। अब अनन्या पूछेगी मेरे से कि सर आपने एफ को वाई एक्सिस के लॉन्ग क्यों लिया, सी को एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्यों नहीं लिया, क्या मैं उल्टा कर सकती हूँ? तो मेरा जवाब आएगा हाँ तुम उल्टा कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, अब देखो, when the value of C is 0, value of F is 32. So the first point that I'm going to get is this one. C0, F32. तो पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हुआ वो कितना हुआ? 0,32। तो 0,32 मतलब इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 32 है, मतलब बाय डेफिनेशन y कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। Here in this case it will be different distance from centigrade wala axis. Centigrade wala axis is my x axis, so 0,32 will be this point. Okay, उसके बाद the next point is at c equal to 10 value of f is equal to 50. तो c equal to 10 मार्क कर दो, f की वैल्यू जो है 50 है। so here the second point will be 10,50. 10,50 मतलब 50 units from y axis, 50 units from y axis along this line.
So this point will be somewhere here. ठीक है, 2 पॉइंट्स मिल गए, ग्राफ बना दो, 2 पॉइंट्स मिल गए, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। एक बात याद रखना, हमेशा आप लोगों को स्कूल में या कैसे भी बुक्स में ये बताया जाता है, अभी इस स्टेज पे आपको ये बताया जाता है कि आप लोगों को जितने पॉइंट्स दिए उतने पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, कई सारे पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, 5 लेते हैं, 10 लेते हैं। ये बात याद रखना, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए, यानी कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 या y इज इक्वल टू 4x, इस तरीके का लिखा हो, यानी कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इफ इट्स डिग्री इज इक्वल टू 1, डिग्री अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डिग्री मैंने आपको बताया था ना, अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी डिग्री 1 है, तो कोई भी 2 पॉइंट्स प्लॉट करो, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, वो आपको ग्राफ बता देगा इस इक्वेशन का। आपको इस केस में अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करता, स्ट्रेट लाइन खींच देता, जो भी स्ट्रेट लाइन आती वो स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए खींचता, जो भी स्ट्रेट लाइन आती वो मेरी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन होती। मुझे ज्यादा पॉइंट्स प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है। जब पॉइंट्स प्लॉट कर दिया, अब 0 डिग्री पे मुझे मिल गया फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री पे मिल गया फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है। इन्होंने पूछा 15 डिग्री पे निकाल दो, तो 15 डिग्री पे यहाँ कहीं 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, वो आप चेक कर लो। 86 डिग्री पे कितनी आएगी वो चेक कर लो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ग्राफ अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन का, सो द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन विल लुक समवॉट लाइक दिस, द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन विल लुक समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करना, घर पे सब लोग ग्राफ पेपर खरीद लो। ठीक है, होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करना, अगर कोई दिक्कत आती है तो डू लेट मी नो, I'll definitely explain you each and everything again। मैं आपको बकायदा क्लास में ग्राफ प्लॉट करके बताऊंगा कि कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन डू लेट मी नो, I'll explain you how to plot the graph, right? ओके, सो करना कुछ नहीं होता है, आप पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते जाओ, आपके पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दो, उसके बाद इस तरीके से उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन खींच दो। लाइन मतलब क्या होता है, लाइन मतलब जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो उसको ज्वाइन करते हुए लाइन खींच दो। वो लाइन जहां जहां तक जाती है वहां वहां तक आपका ग्राफ जाएगा, बस सीधी सी बात है, कुछ करना है नहीं। ठीक है, वो लाइन दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी, पॉजिटिव में भी होगी, निगेटिव में भी होगी। घबराने की बात नहीं, ये मत सोचने कि अरे ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, अब कैसे करें, क्या करें, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इस टॉपिक में छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में। वह फिर से रिवीजन कर लेते कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, कि दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, as the name is only saying, so we are only dealing with the introduction। किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, किसी भी पॉइंट का एड्रेस इज इट्स x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट। x coordinate is the distance of the point from y axis, y coordinate is the distance of the point from x axis। x coordinate को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, y coordinate को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो 0,0 होता है, और x और y के कॉम्बिनेशन को हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो एक हो गया एब्सिसा, दूसरा हो गया ऑर्डिनेट, और तीसरा हो गया कोऑर्डिनेट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एब्सिसा इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ordinate is the y coordinate of any point, and coordinate is coordinate COORDINATE। जो अपन बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, बायो में एक टॉपिक आता है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो ये वो वाला कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सो इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। x कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू y कॉमा एक्स। अब ये x कॉमा वाई फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, y रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, एंड x रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है,
हमने हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4, और ये जो चारों पार्ट्स में हमारे सिंबल्स कुछ अलग अलग होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, एंड इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव बट वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। आगे हम बात करते हैं किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ में आई बात। इस तरीके से हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ये कुछ ग्राफ्स हैं, देखिए ये कुछ ग्राफ्स हैं। ये ग्राफ है y इक्वल टू 4x से, क्या होता है y इक्वल टू 4x, दैट आई विल टेल यू लेटर, बट इसका जो शेप है, दिस शेप इज स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट अगर हम इसके शेप की बात करें, सो दिस इज द पैराबोला। अगर हम इसके शेप की बात करें तो दिस इज अ सर्किल। उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, और यहाँ पे हमने पॉइंट्स की मदद से ग्राफ प्लॉट कर दिया, और एक बार आपका ग्राफ प्लॉट हो गया तो आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। ग्राफ प्लॉट करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है, जितना भी इंटरवल दिया हो लगभग उतने ही इंटरवल का लेना। मान लो अगर आपको, जैसे इस क्वेश्चन में जो आपको इंटरवल दिया है वो 0 10 20, अब अगर आप 5 का लोगे तो आपका ग्राफ अननेसेसरी, अब लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा है 15 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, तो आप क्या करोगे, आप 5-5 के इंटरवल्स लोगे। यहाँ पे तो ड्यू टू पॉसिसिटी ऑफ स्पेस यहाँ पे 0 के बाद 20 दिखाया है, लेकिन आप क्या करोगे, 0 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, इस तरीके से आप अपना ग्राफ बनाओगे ताकि योर ग्राफ विल बी मोर क्लियर। ठीक है, ग्राफ को आप जितना सुंदर बनाओगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। सो इन द नेक्स्ट टर्न वी विल डील विथ नेक्स्ट टॉपिक। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है।